हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शशिकांत पांडे IBO में। आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं मिर्ज़ापुर स्थित माँ भंडारी देवी का। मिर्ज़ापुर ज़िले में अहरौरा से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है माँ भंडारी देवी का मंदिर। अगर हम मुगलसराय से बात करें, मुगलसराय से 44 किलोमीटर, नारायणपुर पुलिस चौकी होते हुए मुगलसराय से 44 किलोमीटर पड़ता है। और बनारस कैंट का बात करें, बनारस कैंट से लगभग ये 50 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है। बीच रास्ते में एक टोल नाका पड़ेगा। टोल नाका से आगे जैसे ही जाएंगे हम, वहाँ पे अदलहाट पड़ेगा। बीच रास्ते में अदलहाट मार्केट से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे हम जाएंगे तो अहरौरा पड़ेगा। अहरौरा मेन रोड से बाएं कट के हम भंडारी देवी के आश्रम स्थल पहाड़ी स्थित हम रास्ते में कटेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार मिर्ज़ापुर ज़िले में माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल माता का महत्व है, सिद्धपीठ है, उसी तरह भंडारी देवी भी अपने आप में सिद्धपीठ हैं। यहाँ पे भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कहा जाता है कि हम जो मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होता है। तो आइए, आज हम आप सभी लोगों को इस चैनल पे बने रहिए। हम आज आप सभी लोगों को हम दर्शन कराएंगे माँ भंडारी देवी का। और माँ भंडारी देवी मंदिर के आसपास का जो सीन है, जो विहंगम दृश्य है, मंदिर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं, क्या क्या चीज़ें दर्शन करने लायक है, जो आप नहीं किए होंगे, वो आज मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखने का, जानने का, समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माँ भंडारी देवी के मंदिर के पास। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ के बीच में, दो छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में ये स्थित माँ भंडारी देवी का ये बहुत ही शानदार मंदिर है। यहाँ पे हम पहली बार आए थे आज के 2 साल पहले। यहाँ पे उतना कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन आज आए हैं, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है, बहुत शानदार मंदिर बन चुका है। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं अंदर। प्रवेश द्वार के अंदर ही जाने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पे गार्डन देख रहे हैं और छोटे छोटे पौधे के ही माध्यम से जय माँ भंडारी देवी भी लिखा हुआ है। मंदिर का साफ़ सफाई दोस्तों इतना शानदार है कि अंदर जाने के बाद तो एक पत्ते का तिनका भी आपको नहीं दिखेगा। बहुत शानदार यहाँ पे सफाई रहता है। कहा जाता है कि एक पत्ता गिरने से पहले यहाँ पे सफाई हो जाता है। अभी देखिए, बाएं साइड मंदिर से प्रवेश द्वार के अंदर जैसे ही हम बाएं साइड आए हैं, ये आपको पत्थर के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर ये आपको निशान दिखेगा, पैर नुमा। कहा जाता है कि ये माता रानी के पैरों का निशान है, जिसको घेर के रखा गया है। भक्तगण आते हैं और इसका दर्शन करते हैं। जो पैर का निशान है उनका दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। चलिए, आइए चलते हैं हम लोग प्रसाद लेकर फिर माता रानी का दर्शन करेंगे। प्रसाद हम लेंगे जय माँ भंडारी मिष्ठान भंडार से। कहा जाता है कि माता रानी का जो प्रिय वस्तु है, प्रिय भोग है, वो है लाल पेड़ा। तो इस दुकान पे लाल पेड़ा कई प्रकार का है, 3-4 प्रकार का लाल पेड़ा है। हम यहाँ से लाल पेड़ा लेंगे। तत्पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चूँकि फूल माला, जैसा कि एंट्री गेट पे लिखा हुआ था कि फूल माला मंदिर के पीछे मिलेगा, तो यहाँ से हम केवल प्रसाद लेंगे यानी लाल पेड़ा लेंगे और लाल पेड़ा लेके हम निकल जाएंगे मंदिर के पीछे की ओर। दोस्तों, भंडारी देवी माता मंदिर जो है ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो तत्कालीन संरक्षण जमींदार श्री निवास पांडे ने किया था और इस समय इसका रख रखाव उनके खानदान के, उनके बेटे के बेटे के बेटे यानी उनके परिवार के लोग इसका संरक्षण करते हैं। मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लास्ट में दिखाएंगे, इस मंदिर के पीछे राजा अशोक यानी सम्राट अशोक मौर्य की एक पत्थर की नक्काशी है, जिसे पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। इस मंदिर के बारे में कुछ विशेषता भी हम बताएंगे, साथ में चलते चलते विशेषता भी हम इसका आप लोगों को ज़रूर वर्णित करेंगे, ताकि इस मंदिर का इतिहास डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, डिटेल तो हमें खुद जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जो कहा
गया है। कई लोगों के माध्यम से इसके इतिहास को, इस मंदिर के इतिहास को जानने का मौका मिला है, वो हम आप लोगों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। और हमें लगता है कि वो समझना, जानना सबके लिए आवश्यक है, ताकि इस मंदिर का जो महत्व है वो हम सभी लोगों को पता चले और यहाँ हम सभी लोग ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। इस मंदिर से, इस दुकान से हम लोग, जैसा कि मम्मी के हाथ में, मेरे माताजी के हाथ में आप देख रहे हैं, चुनरी है। चुनरी के अंदर नारियल है, लाचीदाना है, रोरी है और अगरबत्ती है और कुछ माता रानी का श्रृंगार है। अभी आप ये सामने 2 गेट देख रहे होंगे, ये दोनों गेट पैदल यात्रियों के लिए है। जैसा कि हम लोग, आप देखे होंगे पिछले कुछ मिनटों में कि हम लोग बाइक के माध्यम से ऊपर चढ़े हैं। ये पीछे 2 गेट है। ये पहाड़ी पे ही सीढ़ी नुमा रास्ता बना है, जिसके माध्यम से हम ऊपर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर इस मंदिर का हम बात करें दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि राजा कर्णपाल हुआ करते थे, उनकी बहन जो बाद में भंडारी देवी के नाम से जानी गई, वो अपने उनके भाई का मृत्यु हो गया, उसके पश्चात वो यहीं रहने लगी। उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक दान रसोई यानी भंडारा टाइप का बनवाई और भंडारा शुरू कर दी। जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए भंडारा शुरू कर दी, इसलिए उनको भंडारी देवी के नाम से जाना जाता है। इसका एक महत्व और है, इसका एक कहानी और है कि वर्तमान स्थल जो भंडारी देवी के नाम से है, भंडोदरी नामक राक्षस और उसके कबीले का गढ़ हुआ करता था। अभी जिस मंदिर में हम लोग आए हैं, ये भंडोदरी नामक राक्षस का कबीला हुआ करता था, जिसे बाद में भंडारी देवी ने मार डाला। उसके बाद वर्तमान में भंडारी देवी को एक अनुष्ठान के माध्यम से हर तीसरे वर्ष पालकी जुलूस से उनके माता पिता के घर शिव पहाड़ पर ले जाया जाता है। ये भी माना जाता है कि ये मंदिर भंडारी देवी का ससुराल है। यहाँ पे उनका ससुराल माना जाता है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा कई लोगों के मुंह से हम लोग सुनने का मौका मिला है। चलिए ये कहानी हम बताते हैं, आइए आप दर्शन कर लीजिए माँ भंडारी का। क्योंकि यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इस वजह से हम धीरे से अपने पॉकेट में छिपा के, कह सकते हैं, धीरे से कैमरे को माता रानी के पास ले गए और माता रानी का दर्शन हम आपके लिए संभव कराए हैं। तो माता रानी का आप दर्शन करें। आप माता रानी के दर्शन के पश्चात आप अपनी मनोकामना को ले सकते हैं, पा सकते हैं। और मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात या मनोकामना के पहले आप माता रानी का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। प्रेम से बोली हड़ौरा वाली भंडारी मैया की। हाँ श्रोता बंधुओं, हम चरण सिंह यादव छोटा सा माई का भजन लेके प्रस्तुत हैं। कैसे प्रीतम बाबू? ऊंचे पहाड़ावा पर डाले ली डेरा भंडारी मैया। 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 दुखियन के देली दुखवा तारी भंडारी मैया। सिहूर में बाटे माता जी का नाई हरवा हो।
बाजा गाजा संग जाले डोलिया कहरवा हो। दर्शनिया करे अगहारी मैया भंडारी। दुखियन के देहली दुखवा तारी मैया भंडारी। पहिले भंडारा चलावे माँ भंडारी हो। दोस्तों, माता रानी का दर्शन हो चुका है। अब माता रानी के मंदिर के जस्ट पीछे एक छोटा सा गेट है। गेट के पीछे जब अंदर घुसेंगे तो रास्ता खुलता है पहाड़ी के लिए। और ऐसा मान्यता है कि इस पहाड़ी के पीछे जब हम गेट से नीचे उतर के उस पहाड़ी की ओर हम कुछ कदम आगे जब उस पहाड़ी की ओर जाते हैं तो ऐसा मान्यता है, इसके पीछे साक्ष्य क्या है, हकीकत है कि हकीकत नहीं है, इसका साक्ष्य हमें नहीं पता। इसके पीछे कितनी सत्यता है ये हमें नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों के मुंह से हम सुने हैं और काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे और कहीं भी माता रानी के विषय में इसकी जानकारी जब इकट्ठा करने का प्रयास किए तो ऐसा मान्यता है कि ये जो छोटा सा गुफा आपको दिख रहा है इसमें माता रानी का निवास है। इसमें माता रानी का निवास है और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में 1 या 5 पत्थर के टुकड़े चढ़ाकर मनोकामना करे तो उसका मनोकामना यहाँ पे जरूर पूरा होता है। और यही नहीं, इसके बाद जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप उस बनाए गए पत्थर को आगे गिरा सकते हैं। पत्थर रखने के पीछे जो मान्यता है वो मान्यता है कि उस पत्थर के निर्माण के बाद आपका मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। अभी हम भी पत्थर लगाएंगे, 5 पत्थर लगाएंगे अभी कुछ देर, जैसा कि सब लगाते हैं तो हम भी लगाएंगे। दोस्तों, हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी यहाँ पे आइए, माता रानी का दर्शन करिए। और केवल आप नहीं, आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आइए और जो भी आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है, उसका निवारण यहाँ पर हो जाएगा। माता रानी सबका सुनती हैं। 1 2 3 4 5 6 पत्थर का निर्माण मैंने भी किया, 6 पत्थर को मैंने भी लगाया और माता रानी से यही प्रार्थना की है कि हे माँ, जन कल्याण के लिए आप हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे माध्यम से जन कल्याण हो, लोग मेरे माध्यम से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मेरे वजह से, मेरे हाथ से, मेरे कर्मों से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। 6 पत्थर का निर्माण करने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे। दोस्तों, हेलो, बीच बीच में फेस दिखाना भी ज़रूरी है ताकि आप देखें और पहचानें हमको कि यही हैं शशिकांत पांडे। आइए आगे चलते हैं। कौने किनारे हमार नैया लगी, महिमा जग में राउर अपार बाए भंडारी मैया। महिमा अपार जग में राउरी मायरिया हो। रौरे भरोसे दुनियादारी भंडारी मैया। माता रानी के दर्शन के पश्चात अब बारी आता है थोड़ी सी शॉपिंग करने का।
तो अब मंदिर के पीछे साइड में जहाँ से हम लोग माला खरीदे थे वहीं पे अब चलते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। मेरा एक छोटा सा बेटा है, 3-4 साल का एक बेटा है, उसके लिए गाड़ी तो लेना ज़रूरी है। पता अब घर जाएं और पता चल जाए कि पापा कहीं गए थे घूमने के लिए और नहीं लाएं तो फिर बेकार हो जाएगा, फिर रोना शुरू हो जाएगा। अच्छा भी लगता है बच्चे के लिए गाड़ी लेना, अच्छा लगता है। मम्मी अपने लिए कुछ बिंदी टाइप का कुछ ली हैं, लेने जा रही हैं और हम अपने बच्चे के लिए यानी किट्टू के लिए एक गाड़ी खरीदेंगे। बिनती करले बनवारी भंडारी मैया, दुखियन के देहली दुखवा तारी भंडारी मैया। माता जी ले चुकी हैं अपने लिए, अब बारी है किट्टू का। तो किट्टू के गाड़ी को ख़रीदने के लिए अब चूँकि गाड़ी ख़रीदने से पहले उसका टेस्ट ड्राइव होता है, चेक किया जाता है चेक किया जाता है कि कौन सी गाड़ी सही है, कौन सी मॉडल सही है, कौन टिकाऊ है, कौन चलेगा, कौन लंबा चलेगा। तो वो भी देखना ज़रूरी होता है ताकि किट्टू महाराज क्या करते हैं, उस गाड़ी को 1-2 दिन चलाने के बाद वो उसका टेक्नीशियन बन जाते हैं और पहिया अलग, शीशा अलग, सब कुछ अलग हो जाता है उनके गाड़ी का। इसलिए थोड़ा सा मजबूत गाड़ी हो वही देख के लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखते हैं ये इसका माइलेज क्या है माइलेज मीन्स चलता है कि नहीं चलता, इसका भाव ताव करने के बाद इस गाड़ी को हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो गई शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। निकलते समय लेकिन ये चीज़ आपको दिखाना नहीं भूलेंगे, ज़रूर दिखाएंगे। ये हवन कुंड है, यहाँ पे अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आके यहाँ पे हवन भी कराना होता है। ठीक है, समस्त पूर्वजों की पुण्य तिथि के पश्चात ये हवन कुंड बनाया गया था। बहुत शानदार। अगर हम नंबर देना चाहें तो साफ़ सफाई के मामले में मंदिर को नंबर 1 देंगे, मंदिर के प्रांगण को नंबर 1 देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये आप शंकर जी का, महादेव जी का दर्शन कर सकते हैं। सफाई के मामले में नंबर 1 देंगे क्योंकि यहाँ पे सफाई भरपूर मात्रा में आप देख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। ये मंदिर जिस प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर गए थे उसी प्रवेश द्वार से वापस हम लोग बाहर आ रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे
जैसा कि आपको बताए थे कि मंदिर परिसर में ही जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक नाम शायद आप लोग सुने होंगे, लगभग 304 ईसा पूर्व, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है, वो भारतीय महाद्वीप में जब मगध राज था उस समय वो तीसरे सम्राट हुआ करते थे। मौर्य सम्राट तीसरे नंबर के हुआ करते थे, जो अभी वर्तमान में अफ़गानिस्तान से लेकर पूरे बांग्लादेश तक फैला था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनको बौद्ध धर्म का संरक्षक भी माना जाता है, सम्राट अशोक को। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने विजय अभियान के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम किया था। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित अशोक का शिलालेख माँ भंडारी देवी अहरौरा। जैसा कि आप लोग को हम बताए हैं कि जब सम्राट अशोक अपने विजय अभियान के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम किया था, ये जो आप ऊपर किला देख रहे हैं, इस किले नुमा जो आवास है, घर है, इसमें सम्राट अशोक माना जाता है कि यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। उन्हें वहाँ की परिसर से अशोक काल के शिलालेख बरामद हुए। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने विजय अभियान के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम किया था। उन्हें वहाँ की शांति और सुकून पसंद आया। ये भंडारी देवी के प्रांगण में ही ये आपको शिलालेख, ये किलानुमा घर क्या आपको देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि उन्हें यानी सम्राट अशोक को यहाँ का शांति और सुकून बहुत पसंद आया। इस स्थान के बारे में एक और विचार बहुत प्रसिद्ध है कि पाली भाषा में एक पत्थर के टुकड़े पर अंकित है। पाली भाषा, ये कहाँ का भाषा है हमें नहीं पता, उस भाषा में भी यहाँ पे कुछ लिखावट मिल जाता है देखने को। शिलालेखों के बीच पक्षियों और घोड़े की आकृतियाँ हैं। ये मंदिर के ये किला नुमा जो घर है, इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे शिला यानी पत्थर पे ही पक्षियों और घोड़े की आकृतियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी माता रानी भंडारी देवी ज़रूर आएँ, अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ आएँ, दर्शन करें, दर्शन लाभ लें और इस जगह के विषय में आप प्रचार प्रसार करें। जय माता दी।